आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के आयोजक है प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली, अध्यक्ष श्री चक्रेश जैन, मैनेजर पुनीत जैन। जय जय महावीर। धर्म ध्वजा हाथ में, इंद्र इंद्राणी हाथ में, इंद्राणी हाथ में, इंद्राणी हाथ में, वीर जी की सेना चले, महावीर जी की सेना चले, वीर जी की सेना चले, महावीर जी की सेना। ओम ह्रीं ह्रं दीद भगवन् श्रवण पीठे तिष्ठो तिष्ठो जिनयंत्र स्थापनं करोमि। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इंदः चिराब्दे बारे बेरा बोरे तो निमोमन यशाने जाने वे विवाह यदाहरिया संता पाए कुशुम चंदन भोजिदान दाल कुंभे कुंभवा चिराब्दे तो पूरितम चिताव्यामी यंत्रिकाय चंदनादि सुजलितम। ओम ह्रीं चतुर्कोण चतुर्भुज स्थापनं करोमि। अर्घ आनंद निर्भर सुर प्रमिदाति जानैर्वादित्र भूर्जय शब्द कला प्रशस्त उद्गीयमान जयदेवति कीर्ति में नाम पीता स्थली वसुविदाचनयोल्लसा। स्वाहा कर्म प्रबंधन गिड़ैरपहि निताब्दं ज्ञात्वापि भक्ति वसितः परमादिदेवं त्वं स्वीय कल्मषगणोन्मथनाय देव शुद्धौदिकैरपि नयामि नयार्थतत्त्वम्। आइए माता जी को दीजिए, लीजिए कलश लीजिए, कलश लीजिए, थोड़ा किनारे से माता जी। ओम ह्रीं। चलिए जिन्हें कर लिया है वो पीछे हो जाइए, जिन्हें नहीं किया वो आगे आ जाइए। तीर्थोत्तम भवनी रहे चीरे वैद रूप गई स्नप्यामी जन्मप्तांजे नाम सर्वसिद्धिदान। ओम ह्रीं विश्वादि वीरांतांजलि नव्यामः। ओम ह्रीं विश्वादि वीरांतांजलि नव्यामः। ओम ह्रीं विश्वादि वीरांतांजलि नव्यामः। आइए दुरावनमृतुरनाद किरीटि कोटि चंदन रत्न किरणा जपि जोत राम पृथ्वीर नाम मल मोति ममे प्रगज सत्या जल दिन पते महुना विनंद। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालशंतम श्री विश्वादि वीरं चतुर्विंशतितंग परम देवम आद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रांते श्री दक्षिण पर्व अवसरे श्री सहस्राम विधान मंडल पूज्य आचार्य श्री अधवीर जी महाराज पूज्य गणनियाल का जन्मति माता जी मंगल सानिध्य मासा मोदय मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे सप्तम्यां गुरुवासरे पुण्याल का सपक्षम षाठम जले नभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं वृषभाज संभवाभिनंदन सुमति पद्म प्रसुपार चंद प्रभु पुष्पदंत शीतल से अनुवास पूज्य बिमलानंद धर्म शांति कुंतु मल्ली मुस्वित नमी नेमी पार्श्ववर्तमाति चतुर्स्थितम जले नभिषेचयामि स्वाहा। आज की शांति धारा का सौभाग्य 3 लोगों को मिलेगा। पावन तिथि में गुरुवार की चतुर्विध संग उपसर्ग विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अघातिकरम विनाशनाय अपवाम अस्माकम
मृत्युं चिंचिन बलवंदे अतिकामां चिंचिन बलवंदे प्रतिकामां चिंचिन बलवंदे क्रोधां चिंचिन बलवंदे अग्निभयां चिंचिन बलवंदे सर्वशत्रुं चिंचिन बलवंदे सर्व उपसर्गां चिंचिन बलवंदे सर्वविघ्नां चिंचिन बलवंदे सर्वभयां चिंचिन बलवंदे सर्वराजभयां चिंचिन बलवंदे सर्वचोरभयां चिंचिन बलवंदे सर्वदुष्टभयां चिंचिन बलवंदे सर्वमृगभयां चिंचिन बलवंदे सर्वमाचक्रभयां चिंचिन बलवंदे सर्वपरमन्त्रां चिंचिन बलवंदे सर्वशूलरोगां चिंचिन बलवंदे सर्वकैंसररोगां चिंचिन बलवंदे सर्वक्षयरोगां चिंचिन बलवंदे सर्वकुष्ठरोगां चिंचिन बलवंदे सर्वक्रूरोगां चिंचिन बलवंदे सर्वनरमारे चिंचिन बलवंदे सर्वमहिषमारे चिंचिन बलवंदे सर्वधान्यमारे चिंचिन बलवंदे सर्ववृक्षमारे चिंचिन बलवंदे सर्वगुरुमारे चिंचिन बलवंदे सर्वपत्रमारे चिंचिन बलवंदे सर्वपुष्पमारे चिंचिन बलवंदे सर्वफलमारे चिंचिन बलवंदे सर्वराष्ट्रमारे चिंचिन बलवंदे सर्वदेशमारे चिंचिन बलवंदे सर्वविश्वमारे चिंचिन बलवंदे सर्वबेताल साकने डाकनी भयां चिंचिन बलवंदे सर्ववेदनियां चिंचिन बलवंदे सर्वमोहनियां चिंचिन बलवंदे सर्वकर्माष्टकं चिंचिन बलवंदे गुरु गुरु सर्वजनानन्दनां गुरु गुरु सर्वभव्यानन्दनां गुरु गुरु सर्वगोकुलानन्दनां गुरु गुरु ग्राम नगर खेट करवर मट्टन पट्टन दोनमुख सम्मानन्दनां गुरु गुरु सर्वदेशानन्दनां गुरु गुरु सर्वयजमानन्दनां गुरु गुरु सर्वदुःखं हान हान दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यः सुखं त्रिलोकेषु व्याधिवर्षं वर्षम् अभयं क्षम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्युते शिवमस्तु सदास्तु कुलको धनधान सदास्तु सदास्तु चंद्रप्रभा वासुपूज्य मध्य वर्तमान पुष्पधन शीतल मनुष्यतन हेमनाथ पाठनाथ इत्यभिन्वय इत्यनेन मंत्रेण नवरात्रं शांत्यर्थं गंधोदक धारा वर्षणम् ओम नमो वरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दुष्कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्तिरमाय श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व पदगच्छोत विनाशनाय सर्व शाम राम भय विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम र असिया उषा अरहम नमः। आज की शांति धारा करने वाले श्री कविता जी, पुनीत जी, कविता जी, श्री मनीष जी, श्री नवीन जी, सुरमतान वाले श्री तुषार जैन, जितने भी सब यहाँ पर देखने वाले अभिषेक करने वाले सभी के घरों में रिद्धिम सिद्धिम तुष्टिम पुष्टिम आरोग्यम भवतु सर्व शांतिम कुरु कुरु बसट स्वाहा। तम पूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां द्विसहस्राष्टस्य पुरुषस्य राज्यं करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। जो लोग अभी आए हैं जिन्हें अभिषेक नहीं, अभिषेक कर ले, जल्दी से अभिषेक कर लें आप लोग। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप से धूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महं जजे। चुन करके सिद्ध शरण में आया जी, हाँ सिद्ध शरण में आया जी। आनंद अपार है भक्ति बेकरार है, आजा प्रभु दर्श दे हो रही जय जयकार है। अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर में कैसी जय जयकार हो। पर पढ़ने से अब तक भटका शरण कहीं नहीं पाया जी, शरण कहीं नहीं पाया जी। शरण शरण बिना सुन करके सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर में कैसी जय जयकार है। अब तो पार लगा दो भगवान भोग चरण शिरनाया जी, हाँ भक्त चरण शिरनाया जी। तारण तरण बिरद सुन करके शांति शरण में आया जी, शांति शरण में आया जी। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज इन मंदिर में कैसा जय जय। कोई धर्म रज में शरण करिया जगत में भवजन को शिव के। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग डर जाए, सत्य मित्रता पौधरे विष निर्विष्टा थाय। चक्री खग धर इंद्र पद मिले आपसे आप अनुग्रह
जो बदलहे नेम जगरहन बाप तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन में नमो गणेश्वर विहार दर्शन सस्ती क्रिया सुपर वर्षयो नाम मनो बपुरदास पैलक्ष नित्यम सस्ती क्रिया सुपर वर्षयो नाम सस्ती क्रिया सुपर वर्षयो नाम ब्रह्मा सखिल विजन वलौसनी सा सस्ती क्रिया सुपर वर्षयो नाम अक्षीण सम्मान अम्बी बनेगी केवल ज्ञानी हृदय धरेंगे जिनवाणी नवदेव नाये मान जग में हम सदा चाह करे आवा जय माला
मुक्ता फल सब कंदल लाए दिल में आगे कुंड जाए सकल सुख हो दुख न रे कभी ना हो एक वेश आज के शगना हो जो तेरे जबर पड़ जाए सकल सुख हो दुख न रे कभी ना हो आज के शगना हो जो तेरे जबर पड़ जाए सकल सुख हो दुख न रे कभी ना हो कभी ना हो इष्ट विष्ट आज की शगना हो जो दिन जबर गुण गान सकल दुख हो कभी ना हो बाती का पूरा तम जबर गुण गान सकल दुख हो दुख ना रे कभी ना हो संसार सुतारक देवा तुमसे नहीं अग्रज अन्या तुम गुरु सुनंत स्पष्टा पाया सुनना प्रष्टा प्रष्ट से संसार उदर जावे सुरचक्री के चल वल्लभ गुण गाते गणतन मुंडल पद श्रेष्ठ दरी गुण ईसा नाम श्रेष्ठ महदेसा श्रेष्ठ नाम दानकारी रूप मनवारी चलो में मस्त नामे संसार उदर जावे ज्ञानों में केवल ज्ञान है लगी वरिष्ठ प्रकार प्रतिपद गीताई नाम श्रेष्ठ पाओ माई नाम श्रेष्ठ धीरजधारी दानधार भवसुतकारी दिल को जीवन वचकारी मन तक चलता जारी एक अंतर मुहूर्त मारी संकेवल गणतन देवा गणेश नाम की धारी बैठो भव संत तुम्हारी मैं पूजू मन वचन से तारो संसार उदर से विद्या गणी लोक में पुष्ट न पाया या देव से गाया निष्ठा जन प्रभु निष्ठा निष्ठा में भी तुम श्रेष्ठा निष्ठा तब नाम दुर्गा संसार दुख लूटा काल अवस्था काली चिदवर हितकारी सारे किस्मत सुना दिया किस्मत सुना उतारी सिद्धि प्रभु आज हमारी तुम सबकी पद में पाओ याद सुध चढ़ाओ तब तीर्थ आदि सृष्टा तीर्थ योग ज्ञाना अंत धर्म की पूजा सब नहीं पद में दूजा आत्मविश्वास प्रगाढ़ हरिहर पद पुष्कर सान अथवा तुम केवल ज्ञानी आदि हो विश्व निवासी विश्वासी नाम प्रचारा हर लोग बाप हमारा बस विद बस नर चढ़ाओ परिवार पद पाओ
विसुताय नमः अर्घं कृपावती स्वाहा फूल उखाड़ा पूजती गणधर वीरज अतुल है वीरना गुणधार ही पूजा करो नित चावर रखना जिन पाकती प्राचीन हो अति रही सब काल में राम अजरन है इसी से बंधना सतकाल है ये अजर पद नमक हो गए भावना मत साथ लक्ष्मी चतुष्टय तरंगा सोवतिया तमुरता हरे ग्रह महाधारो तथा मोर सना आप जिनवर असंग सोना मेरा है अर्चना दिन रात जीवन कामना ही वियोग का मुक्ति पद सुन योग सुंदर जयन तो प्राण का जिनवाणी जन तज जिनवर जी कर्म गाटिया हारी जान दिवाकर ज्योत जलाकर सहज पदार्थ जानी सुधी नाम से पूज दिनेसा अर्चन करके आया सत्य तो महाक्रम में यही भावना लाया जिनवाणी जग भैया जरा मन कबीर विद्यार्थियों की पाप मल को धो रही नित्या रसना विनाश ओम बाधा किरण सब हो कुशल सुन याते नाम ने पूज प्रवासी 20 कारज जो देवा दो जो मनोज तेरे अंग चक्र से इज्जत से बंदो सोयत याते नाम जिन पर पूजते जगवंश मुख अंग से तुमको सजाकर पूजा करने में आया वरण गंध स्पर्श मन मुनि गणधर नित्य गाये सुभाष द्रव सुनाले तुम पातुल चाहिए तुम भाव्य कमलों को विकास शूर शंभो ज्वला तुम हो प्रकाशे हम प्रजन्म प्रज्ञान किरण से तम हरा सूर्य मोती जुनाम नर मुनि गणधर नित्य गाये सुभाष द्रव सुनाले तुम पाद कमल चढ़ाया ओम ह्रीं सूर्यमूर्ते नमः कम निर्पामिति स्वाहा शुद्ध बुद्ध
न देवो न बंधु न कर्ता न कर्म न अंगाम न संगाम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतराग कावून नमोकारम अरिहंताणं ते वसिद्धाणं आयर्यवज्जायाणं लोयं यशब्दसाहूनम्। रे देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले आचार्य चार चौपति श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य रत्न 108 अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कप 108 सन्मति सागर जी महाराज की। ऐसा लगता है कि जितने यहाँ बैठे हुए हैं शायद सभी के 10 उपवास चल रहे हैं। हमारे आचार्य कहते हैं जयकारा बोलने वाला मानव भी कभी न कभी अपनी जय जरूर बुला देता है। बहुत सुंदर। इसलिए बोली बोलने में सुबह पंडित जी बोले थे 2100 रुपया शांति धारा, सब मौन खड़े थे। तो बोली बोलने में तो मान लो पैसा लगता है, लेकिन जयकारा बोलने में क्या होता है, जीभ घसती है। क्या होता है जयकारा बोलने में? जयकारा ऐसा बोलो कि कम से कम सड़क पे चलने वाले लोग इतना तो जाने कि मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए सभी लोग दोनों हाथ उठाकर जयकारा बोलेंगे एक साथ। बोले आचार्य श्री अजमेर सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की, बोले पर्युषण पर्व की, बोले आर्जव धर्म की। अभी महाराज जी ने कहा आज का धर्म कौन सा है? आर्जव धर्म। कौन सा धर्म है? और परसों महाराज ने बताया था कि धर्म अलग अलग नहीं होता है, धर्म एक ही है। लेकिन ये आगे आगे अलग अलग धर्मों की परिभाषा क्यों की गई? अभी पंडित जी ने बताया था 10 लक्षण की जब पूजा चालू हुई तो उसमें 4 लाइन उसकी थी। किसकी? स्थापना की। किसकी थी? स्थापना की थी। उसमें आपने क्या पढ़ा और क्या सोचा होगा, क्या विचार किया होगा कि 10 धर्म अलग अलग क्यों बताए गए हैं? धर्म तो वस्तु स्वभाव धर्म है। वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा धर्म होता है। जल का स्वभाव ठंडा है, अग्नि का स्वभाव गर्म होता है, कभी बदल सकता नहीं है। इसलिए वस्तुओं का स्वभाव जैसा है वैसा है, बदलता नहीं। परंतु उनको प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रकार के भावनाओं को अलग अलग प्राप्त करके हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 4 लाइन उसमें स्थापना की कही। उत्तम क्षमा माधव आर्जव भाव है। क्या है? क्षमा मार्दव आर्जव क्या चीज है? आत्मा का स्वभाव है। क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं, मान करना आत्मा का स्वभाव नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। उन भावों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? उन भावों को तीनों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, उपाय। उन 3 भावनाओं को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चीज है? 5 चीजें उपाय है। सत्य बोलोगे, तप त्याग करोगे, क्या होगा? क्षमा धारण होगी, मन निर्मल होगा, अहंकार दूर होगा। इसलिए 5 चीज हमारे उन 3 भावों को प्राप्त करने के लिए, ये 5 भावनाएं उन 3 भावों को प्राप्त करने के लिए उपाय कहे हैं। अंत में आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म में 10 सारे हैं। क्या कहा? आकिंचन और ब्रह्मचर्य
जिसके पास दो चीजें हैं, सब धर्म उसमें सम्मिलित है। आकिंचन माने किंचित मात्र परिग्रह मेरा नहीं है। ये कहाँ होता है? पहले पुस्तक में किंचित मात्र परिग्रह कहाँ होता है? बारहवें पुस्तक में, जहाँ अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का जब त्याग होता है, तब कहाँ होता है? वह आकिंचन धर्म होता है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म नाम आत्मा, आत्मा में आचरण करो, वही नाम ब्रह्मचर्य है। ऐसे 13वें पुस्तक में पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि 18,000 शील के दोष होते हैं। कितने होते हैं? 18,000 शील के दोष होते हैं। उन शील के दोषों से निवृत्ति होना 14वें अनुष्ठान का काम है। इसलिए ब्रह्मचर्य पूरा वहाँ पूरा होता है। ऐसे हमारे दो सार वस्तु को जब ग्रहण कर लेता है तो जीव क्या होता है? फिर चहुगति दुखते कारी मुक्ति करता है। चारों गतियों के दुखों से निर्वाह कर क्या होता है? मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ऐसे आज हमारे दो धर्म, आज का धर्म कौन सा है? आर्जव धर्म में क्या लिखा है? कपटन कीजिए कोई चोरन के पुर ना बसे। जो मायाचारी से धन कमाता है, चोरी करके जो धन इकट्ठा करता है, किसी भी प्रकार से हमारे मन में कुछ होता है, वचन में कुछ करते हैं, इसे अगर हमने धन कमाया है तो वो धन क्या काम आएगा आपका? इसीलिए इसमें लिखा है चोरन के पुर ना बसे। चोरी कर करके जो धन कमाया है उनका कभी नगर बस सकता नहीं है। पुर माने नगर। चोरों का नगर है कोई? सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संभव। सरल स्वभाव जिसका होता है, आचार्य शांति सागर जी महाराज के कपड़े की दुकान थी। वे दुकान पे बैठते थे, अपने पुस्तक खोलते, स्वाध्याय करते। कोई भी कपड़ा लेने आता, वो क्या कहते? मेरे कपड़े सब लगे हुए हैं, उसी पर सब कुछ लिखा हुआ है, कितने का है कितने का नहीं सब उसी में लिखा हुआ है। तुमको जितना चाहिए फाड़ लो और गोलक रखी हुई है उसमें पैसा डाल दो। कभी उन्हें अपना पैसा गिना नहीं कि कौन कितना पैसा दे गया। इसे कहते हैं सरल भाव। बुगला एक पैर से ध्यान करता है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण वन क्रीड़ा के लिए निकले तो रामचंद्र जी ने बुगले को देखकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण देखो यह बुगला एक पैर से ध्यान करता है, कितना इसका ध्यान निश्चित है, निश्चल मन से चिंतन करता है। उसी समय मछली ने जब सुना तो वो कहती है, हे राम ये ध्यान नहीं, ये कुटिल परिणाम है। सारे मेरे वंश को इसने समाप्त किया है। जैसे ही इनके पास कोई भी मछली आती है तब से नीचा मुंह करके कटक देता है। ये दिखने के लिए ध्यान है लेकिन करने के लिए नहीं, क्योंकि जिसके मन में माया जारी होती है उसे नींद नहीं आती। वो रात दिन उधेड़ बुन में लगा रहता है, मुझे सुबह क्या करना है, कैसे किसी को फंदे में फंसाना है। तो रात दिन उसकी एक ही चिंता चलती है, क्या होता है? आर्त ध्यान करता रहता है। और आर्त ध्यान से क्या होता है? तत्वा सूत्र में उमा स्वामी ने सूत्र बनाया, माया तेरे जो निश्चय। मायाचारी से आर्त ध्यान से तिर्यक गति को प्राप्त होता है। इसीलिए जितना मन में जितने कुटिल भाव आपके होंगे उतने ही आपके परिणाम आठ रूप ध्यान चलता रहेगा। और ये आठ ध्यान मानव को कभी शांति दे सकता नहीं है। इसलिए इसमें लाइन लिखी है, मुख करे जैसा दखे तैसा कपट प्रीति अंगार। दर्पण सामने रखो, जैसा मुख करोगे
वैसा ही तो दिखाई देगा उसमें। ये कपट कैसा होता है? अग्नि के समान स्वयं जलता है और दूसरे को जलाता रहता है। कबीर ने बहुत से दोहा लिखे हैं। घट में राम, क्या चीज है? घट में राम, बगल में छुरी, माला फेरे पर नीत बुरी। माला के मणियाँ घुमाने से कुछ नहीं होता है। हमारा मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। 108 मणियों पर अगर एक मणिये पर भी ध्यान लग गया हमारा, तो क्या होगा? असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो सकती है। ध्यान लगना चाहिए, उपयोग लगना चाहिए, एक पे हमारा मन टिकना चाहिए। देखिए, एकत्र भीतर ध्यान बारहवें अनुष्ठान में होता है। शुक्र ध्यान का एकत्र भीतर ध्यान 12वें अनुष्ठान में होता है। और वह एक पे जब टिक जाते हैं, एक बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। सोचिए, इसी प्रकार अगर हमारा मन एक क्षण के लिए भी टिक गया नमोकार मंत्र पे, 1 बार 2 बार 10 बार क्यों बोलना कहा है? अभी महाराज ने कल भी कहा, एक बार एक लाइन पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। क्यों पढ़ो? चिंतन होना चाहिए। एक नमोकार मंत्र को हम 10 बार पढ़ेंगे, 108 बार पढ़ेंगे, तो क्या होगा? कभी न कभी हमारा मन स्थिर होगा, निश्चलता होगी। जब तक ये चीजें हमारे मन में नहीं आती है, तब तक हमारा जीवन कभी उपयोगमयी नहीं बन सकता है। क्योंकि अभी कहा, जैसा करे वैसा मुख सामने दिखाई देता है। आप फोटोग्राफर को बुलाते हो और आपने कहा, भैया इतनी सुंदर फोटो मेरी खींचना, तो कैसे बैठते हो? कैसे बैठते हो? हाँ? अच्छा श्रृंगार करके आते हैं और मन वचन काय तीनों एक करके बैठते हैं। अगर मन भी आपका बोल रहा है तो आंखें टिक नहीं सकती। वचन अगर आप बोल रहे हो तो मन आपका स्थिर हो नहीं सकता, और काय अगर आपकी चंचल है तो फोटो साथ आ नहीं सकता। तो क्या करोगे? मन वचन काय तीनों को एक करके, और कितने सुंदर बैठते हैं। और फिर वो फोटोग्राफ वाला कहता है, थोड़ा मुस्कुराइए, तो फिर क्या होगा? मुस्कुराते हुए फोटो आती है। तो एक फोटो जब हम खिंचाते हैं तो कितना उपयोग को निश्चल करते हैं हम। अगर मन में कुटिलता है तो फोटो भी सही आ सकती नहीं है। इसलिए एक फोटो खिंचाने के लिए हम कितना निश्चित बैठते हैं। और अगर आप क्रोध कर रहे हो, मान से तने हुए हो, मायाचारी आपके अंदर भरी हुई है, क्रोध से आपका कुर्ता ऊंचा चढ़ा हुआ है, मुंह के ऊपर क्रोध की रेखाएं झलक रही है, और किसी ने आपकी फोटो खींची, आपको पता भी नहीं। उस परिस्थिति में अगर आपकी फोटो किसी ने खींची और इसके पश्चात जब आपको ला करके दिखाई, तो क्या करोगे उस फोटो का? क्या करोगे? हैं? बोले तुम्हें मालूम नहीं पड़ता मैं किस रूप में था, कैसे थोड़े फोटो खींच दी, फाड़ के फेंक दी। सोचो, तो जब हम फोटो को भी देख नहीं सकते हैं तो मन के विकारों में जो हमारे मायाचारी के भाव भरे पड़े हैं, हम उनसे अपने जीवन को कैसे उत्थान में ला सकते हैं? हमारा मन कैसे लगेगा? मानव के परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं। एक चित्रकार ने राजा के पास जाकर के कहा, आप जैसा कहो वैसा मैं आपका चित्र बना सकता हूँ। तो राजा कहता है, चित्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। बोले अनेक प्रकार के होते हैं? बोले मेरा एक चित्र अनेक प्रकार से कैसे बना सकते हो? उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारे भाव होंगे उन भाव का
जो आपके मुंह के ऊपर असर आएगा वही आपके चित्र में असर आएगा। तो इसी प्रकार एक मानव के परिणाम होते हैं नारियल के समान। मनुष्य के परिणाम हर समय बदलते रहते हैं। कैसे होते हैं? नारियल के समान, ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से कितना मीठा होता है। तो पिता का अनुशासन कैसा होना है? पिता का अनुशासन कैसे होना है? ऊपर से कठोरता होती है लेकिन अंदर कितना मीठा होता है। अगर पिता प्यार न दे और कठोरता ही करता चला जाए तो क्या होगा उस बच्चे का? गुरु कुमार घट शिष्य है। क्या कहते हैं? गुरु कुमार घट शिष्य है, घर घर मारे चोट, अंदर हाथ फसाद के ऊपर मारे चोट। गुरु अनुशासन करते हैं लेकिन अंदर हाथ रखते हैं कि कहीं अंदर से चोट नहीं लग रही है। इसी प्रकार से नारियल का एक स्वभाव होता है, ऊपर से कठोर दिखाई देता है लेकिन अंदर बहुत मीठा होता है। ऐसे ही हमारे परिणाम भी, ऊपर से हम तपस्या करें, कठोर कठोर तपस्या करते रहे और अंदर क्या होगा? फिर क्या करोगे? तपस्या करने के पश्चात क्या होता है? अंदर में हमारे परिणाम बहुत निर्मल होते चले जाते हैं। तप से ही मानव कर्मों की निर्जरा कर सकता है। तपसा निर्जरा च। दूसरे मानव के परिणाम होते हैं कैसे? छुहारे के समान। ऊपर से तो मीठा होता है परंतु अंदर क्या होती है? क्या होती है? गुठली होती है। ऊपर से बहुत चिकनी चुपड़ी, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और बेचारे भोले आदमी को फंसाते हैं। जैसे चिड़िया पकड़ने वाला मानव छिप के बैठता है और जाल फैलाकर चिड़ियों को पकड़ता रहता है। ऐसे हमारे मन में ऊपर से तो बहुत मिठाई दिखाई देता है क्योंकि अंदर बहुत सारी चीजें रहती है, खाने के लिए आते रहते हैं। मछली को पकड़ने वाला कीड़े पे फूल लगाता है क्योंकि उसको सुगंध आए और चक्के से मिठाई बनाए, लेकिन अंदर गड़ने से मर जाती है। ऐसा मानव ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर बहुत बड़ी गुठली होती है। कैसे होती है? माला बनाई काठ की। क्या कहते हैं? माला बनाई काठ की, अंदर पोया सूत। बिना सूत के माला बन सकती नहीं है। माला बनाई काठ की, अंदर पोया सूत। माला बिचारी क्या करे? जब फेरन माला कपूत, माला क्या करेगी उसमें? हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारे अंदर मायाचारी भरी हुई है, हमारे अंदर पाप भरा हुआ है, दूसरे को हमें नीचे दिखाना है, तो इससे क्या होगा? नमोकार मंत्र से कुछ नहीं होना है। इसी प्रकार तीसरा मानव क्या होता है? क्या बोलता है? किसमिस के समान। तीसरा मानव कैसा होता है? किसमिस के समान। ऊपर भी मीठा, अंदर भी मीठा। कैसा लगता है? हमारे मन में जब तक हम दूसरे के प्रति अनुराग भाव हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम दूसरे का कभी कल्याण कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो कुछ हम बोलते हैं, अभी महाराज बोल रहे हैं कि नमोकार मंत्र अपना ही कार्य करता है, दूसरे का नहीं। पंच नमोकार मंत्र कोई दूसरे के लिए नहीं, अपने ही लिए होता है। हम ही अरहंत है, हम ही सिद्ध है,
हमें सब कुछ है, ऐसी भावना करो। क्या होगा? हमारे आचार्य कहते हैं कि आचार्यों का शब्द कैसा होता है? आचार्यों का शब्द कैसा होता है? छोटे अंगूर के समान। कैसे होते हैं आचार्यों के शब्द? कैसे होते हैं? छोटे अंगूर के समान। अंदर कुछ नहीं रहता है, कोई चीज भी उस छोटे अंगूर की कोई भी चीज फेंकने योग्य नहीं होती है, पूरा खाया जाता है। इसी प्रकार आचार्यों के जितने भी शब्द हैं उसमें से एक भी चीज फेंकने योग्य नहीं होती है, पूरी ग्रहण करने योग्य होती है। अगर आचार्यों के कहे शब्दों को अगर हम ग्रहण करते हैं, उन शब्दों से ही मानव का कल्याण हो जाता है। कैसे कहते हैं? चंद्र से हटदम क्या कहा? चंद्र से अमृत झरे। गुरु के वचन कैसे होते हैं? मुख से ऐसे लगते हैं जैसे चंद्रमा से अमृत ही झर रहा हो। अगर ऐसी भावनाओं से हम अपने जीवन को उत्थान कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के जब हम परिणाम करेंगे तो परिणामों से हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए आज का हमारा जो धर्म है, आर्जव धर्म, अभी आपने सुना ना कि सर्प बाहर से टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है, लेकिन बामने में घुसता है तो है। बस इसी प्रकार से चारों गतियों में हम बहुत भ्रमण करते हैं, दुख भी पाते हैं, सुख भी पाते हैं, मायाचारी करते हैं, मान करते हैं, अहंकार करते हैं, सब गतियों में हम सब प्रकार से घूमते हैं। लेकिन मोक्ष में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरल होना पड़ेगा। मोक्ष में जाने के लिए हमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों से अगर हम घूमेंगे तो कभी मोक्ष जा सकते नहीं है। इसलिए अपने परिणामों को बहुत निर्मल बना करके अपने जीवन को हम सार्थक करें। सबों को बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद। बोले आर्जव धर्म की, बोले अचित वीर सागर जी महाराज की। दीपता सोबन पद को देती है, पापी को भी चरण धूलि से पावन वो कर देती है। स्वाद नाम है महामनोहर, वंदन मम स्वीकार करो। स्वर्ण साज में पूजन चाहता कोटि बहुत का बंधन सुप्राप्त इसको तुम किया। कर्म घाटिया चूर चूर कर तीन लोक का राज लिया। कृति नाम से पूज जनेसा, वंदन मम स्वीकार करो। स्वर्ण थाल में पूजन करता कोटि हो कृपा करो। धर्म अर्थ काम सिखाए हैं, प्रसिद्ध नाम सत्यर्थ इसी से रिश्ते पूजन चाहते हैं। अष्ट कर्म का नाश करे हम यही भावना लाए। करने योग सुखा देवों ने की पूजा जिनकी पंच कल्याण काल में। जिन पूजा से मुझ बनाया भक्तों को भगवान ने। जिन पूजा जिस पल प्रभु की सर्ग मोक्ष देती है। नाम जपो सत्सो पल हर पूजा शुद्ध स्वरूप दानः जन्मानतः मोक्षिषु अमृत नादया। तुम जीत लिया सब दोष लिया, तब नाम अमोद बरे सुखदा। तुम ब्रह्म सुकेवल बोधि मां, तुम ब्रह्म सुआत्म निष्ठा। तुम रतन जुबीन विशिष्ट धरा, तुम नाम ब्रह्म निष्ठा बरा। पर ब्रह्म जो केवल बोध नहाता। तुम पाप जो वृष्टि विनाश किया, धर्म सुसृष्टि विकास किया। ब्रह्मा संभव नाम सुसाधना, रत्नाथ एकांत वास किया।
मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोले दशक्षण पर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। आर्जव यानी ऋजोर भावा आर्जवाह, सीधा सरल बनाना, संसार मार्ग के लिए नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए। जो हमारे अंदर की विषमताएं हैं, जो दुष्परिणाम हैं, जो हमारे अंदर की चिंतन है, सोच है, हम 24 घंटे में कितनी देर शुभयोग में रहते हैं? शुभयोग में कितने घंटे रहते बताओ मुझे आप? 24 घंटे में देखें अपन तो सोते समय भी क्या आप शुभयोग में हैं? ध्यान रखना, आप सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना हलन कर रहे हैं, ना चलन, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी कौन सा बंद हो रहा है? निद्रा। किसका भेद है? दर्शन मोहनी। निद्रा निद्रा निद्रा, पिछला 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 स्थान गिद्दी है, चक्षु दर्शन, अश्रु दर्शन, अभिदर्शन, केवल दर्शन, ये 9 भेद है। तो नींद भी सरल है, हम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? सोचो अब आप, नींद में बंद क्यों हो रहा है? अब तो सरल है, मेरे को कुछ भी नहीं कर रहा है आप। प्रमत्त योगा, नींद कब आती है? जब प्रमाद हो। अब प्रमाद होगा तो बंद होगा, इसलिए ध्यान रखना आप। सरलता कहाँ करना है? संसार मार्ग में तो सरल होना ही होना है, हमें मोक्ष मार्ग में सरलता प्राप्त करनी है। क्योंकि ऐसे उदाहरण कई आए हैं, जैसे सुकुमाल का उदाहरण आपके सामने है। सुकुमाल कितने कोमल थे, सोचो आप। माँ ने क्या किया? माँ ने क्या किया? उन्हें संसार मार्ग फंसाने के लिए ऐसा महल बनवाया जहां कोई सूखा पत्ता ना दिखे, जहां कोई मुरझाया हुआ फूल ना दिखे, जहां वेरा का कोई निमित्त ना हो, सब कोई उपाय किया। और जब उन्हीं के मामा, माँ के भाई मुनि बन करके आए तो उन्होंने क्या कहा? विचार करो आप। तो वो जो संसार मार्ग की बात थी, लेकिन जब उदय आया तो वही राजकुमारियां जिनसे बांधा गया था उसको, उन्हीं के साड़ियों की रस्सी बना करके, और वो कहां पहुंच गए? अब जिनको राई का दाना चुभता हो, केशनुज कर रहे हो, जिनको राई का दाना चुभता हो और वो पैदल चल रहे हो, और जिनको राई का दाना चुभता हो उनको 3 दिन तक स्यालनी खाती रही, तो वो शक्ति कहां से आई? वो शक्ति कहां से आई? आपसे भी कहा जाए चलो पैदल पैदल चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं, पास में 3 किलोमीटर दूर मंदिर जो हम वहां चलते हैं, कितने लोग जाएंगे? और शिकाजी जाते हैं तो 27 किलोमीटर की यात्रा कैसे करते हो? सही तो वही है ना, सही तो वही है, और यात्रा करते हो नहीं करते हो? तो ये जो शक्ति का हमारा संचय जो किया हुआ, शक्ति का सदुपयोग करना है, किस में करना है? मोक्ष मार्ग में। और उपयोग कहां कर रहे हैं? संसार मार्ग में। मनसा वाचा कर्मणा कायवांग मना योगा सहस्रवः, सीधी सी बात है। कायवांग का उपयोग कहां कर रहे हैं? करिए तेहु जोग अपने, किस लिए? संसार मार्ग के लिए नहीं, सिद्धत्व मार्ग के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए। तो अब हमारे अंदर मोक्ष मार्ग के लिए कितना समय है और संसार के लिए कितना समय है? अंदाज करो आप।
संसार के लिए मंदिर में कितने घंटे? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। और घर के लिए विचार करो आप। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, और फिर गृह शरणम पवज्जामि, फैक्ट्री शरणम पवज्जामि, रसोई शरणम पवज्जामि। तो सरलता कहाँ दिख रही है हमारी? इसलिए चूंकि संसार मार्ग हमें अच्छा लगता है, संसार के इंद्रिय भोग को भोगना अच्छा लगता है, इंद्रियों के विषय भोगना अच्छा लगता है, इसलिए भांति भांति की डिशेस तैयार करते हैं। आप कहते कि नहीं करते? अच्छा बताओ, चाट कैसे बनती है? ये भी मिला दो, ये भी मिला दो, थोड़ा ये भी डाल दो, थोड़ा ये भी डाल दो, थोड़ा ये भी डाल दो, बहुत अच्छा लगेगा, वो भी कर दो। करते नहीं करते आप लोग? तो जब इसके लिए इतना करते हो तो संयम मार्ग के लिए क्यों नहीं करते हो कि ऐसा करो तो ऐसा संयम पलेगा, ऐसा करो तो ऐसा संयम पलेगा, ऐसा करो तो ऐसा संयम पलेगा। धर्म मार्ग के लिए आप शॉर्ट करना चाहते हो, और संसार मार्ग को तो किसके साथ ये मायाचारी हो रही है? किसके साथ हो रही है? अपने आप से मायाचारी कर रहे हैं हम। और इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? दूसरा कोई करे ठीक है, लेकिन हम अपने आप से मायाचारी कर रहे हैं। संसार मार्ग के लिए तीनों योग लगा दिए हैं, और धर्म मार्ग के लिए, इसलिए ध्यान रखना है हमें। जो मायाचारी है ये मायाचारी स्वभाव से होती है। जैसे नीम स्वभाव से कड़वी है, अब वो कड़वी रहेगी, मीठी नहीं हो सकती। उपयोग करना है, चाहे गोली लगा बना के करो, चाहे कैसे करो, लेकिन इसी प्रकार से जैसे माँ कड़वी दवाई देती है पतासे में रख करके, ऐसे हम धर्म क्या कर रहे हैं? धर्म कैसा कर रहे हैं? हम पुण्य कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे। ध्यान रखना, पुण्य को धर्म मान लिया हमने। इस सबसे बड़ी मायाचारी है मनीष भैया, हमने पुण्य को धर्म मान लिया। अब पुण्य को धर्म मानना यानी अपने आप को धोखा देना, हम अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं। देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षठ कर्माणि, धर्माणि नहीं, कर्माणि। पूजा करना कर्म है, गुरु की उपासना करना तो कर्म है, संयम करना कर्म है, तप करना कर्म है, दान करना कर्म है। ये आप तप आप रसोई में भी करते हो, आप तब आप नौकरी में भी करते हो, आप तब आप फैक्ट्री में भी करते हो, लेकिन वो संसार मार्ग के लिए तप रहे हो तो वो संसार मार्ग को बढ़ाएगा, और संयम मार्ग को। तो विचार करना, हम किसका छल कर रहे हैं? हम अपने आप से छल कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक दृष्टांत देके बात पूरा करूंगा, बहुत समय हो चुका है। कि कोई अपरिचित व्यक्ति हमारे मंदिर में आया है, और वो नियम है उसका, प्रत्येक रविवार को विधान करते हैं। वो विधान कर रहे हैं, आपको आधा घंटा का समय आपके पास, तो आप उसके विधान में बैठोगे क्या? अपरिचित व्यक्ति आपको परिचित नहीं है, विधान में बैठोगे क्या? और ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारा खास है और शुरू बहुत टाइट है, समय बिल्कुल है नहीं, फिर भी बैठोगे कि नहीं बैठोगे? बैठोगे ना। किसके लिए बैठोगे? भगवान के लिए, विधान के लिए। किसके साथ छल कर रहे हो? जिनवाणी के साथ छल कर रहे हो, भगवान के साथ छल कर रहे हो, गुरु के साथ छल कर रहे हो। इसलिए ध्यान रखना, ये जो छल की प्रवृत्ति है, इस छल की प्रवृत्ति हमें नीचे ही ले जाएगी। इसलिए संसार मार्ग में कठोर रहो, टेढ़े रहो, चलेगा। वो भैया बहुत टेढ़ा है, उसके बाद मत जाना, उसको मत छेड़ना। संसार मार्ग में टेढ़ा होना बहुत जरूरी है, लेकिन मोक्ष मार्ग में सरल होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो व्यक्ति धर्म में नहीं लग पा रहा है, आपका बेटा है, आपका पोता है, आपकी बेटी है, उसको जरूर धर्म मार्ग में लगाओ। आप जितनी मम्मियां बैठी उनसे पूछ रहा हूं मैं, आप अपने बेटे को 3 साल का होता है प्ले में भेज देते हो, 5 साल का होता है स्कूल में जाता है, अब सुबह 7 बजे जाना है उसको, तैयारी करते हो कि नहीं करते हो?
और जैसे स्कूल की तैयारी कराते, होमवर्क कराते कि नहीं कराते? बोलो, कराते? होमवर्क कराते हो ना? तो क्या आपने कभी उसको पाठशाला भेजने के लिए प्रेरणा दी कि बेटा तुझे मंदिर भी जाना है, तुझे पाठशाला भी जाना है? ट्यूशन लगा देंगे हजारों रुपए की, स्कूल देंगे लाखों रुपए का, तो उसको हम संसार मार्ग क्यों धकेल रहे हैं कि मोक्ष मार्ग क्यों ला रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं उसको? तो छल है कि नहीं है? किसी का छल कर रहे हो आप? अपने बेटे के साथ, अपने पोते के साथ, अपने उसके साथ, इसलिए ध्यान रखना, इस संसार मार्ग की जितनी क्रियाएं हैं वो सब हमें आत्मा से दूर ले जाती हैं। इसलिए सरलता कहाँ करना है? मोक्ष मार्ग में सरल होना है। आवेश जो है, जो हमारी मृदुता है, वो मृदुता अनुशासन के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि अगर संसार मार्ग में अनुशासन नहीं होगा तो संसार मार्ग भी हमारा विकृत हो जाएगा, और मोक्ष मार्ग में संयम नहीं होगा, तप नहीं होगा, तो मोक्ष मार्ग भी गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, आप अपने आप से छल करना छोड़ दो, अपने आप छल करना छोड़ दो, कम से कम दूसरे कर ही रहे, परिवार के साथ छल करना सोच दो आप, छोड़ दो आप। इस स्वभाव से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों भैया क्या करें, आप पढ़ाई तो कराना ही है बच्चे को। अरे पढ़ाई कराओ, लेकिन साथ में धर्म भी दो। अब देखा परसों जो हुआ था, उसमें बच्चे ने भक्ति पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? क्यों पढ़ी? बाकी बच्चों क्यों नहीं पढ़ाई गई? क्योंकि किसी माँ ने सतर्क होकर के उसको सिखाया था, और हम उसको सिखाना नहीं चाहते। इसलिए ये जो संसार का छल है, ये बहुत बड़ा छल है, इसलिए इससे बचना है हमें। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे, तीर्थंकर से सैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे, तीर्थंकर से सैया। मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। वस्तु अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। अरे बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना ही मैया, बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना ही मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। मेट हमारा जन्म मरण दुख इतनी विनती मैया, मेट हमारा जन्म मरण दुख इतनी विनती मैया। अरे तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। अरे गुण स्थान का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, गुण स्थान का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। अरे चढ़े उन्हीं पर क्रम से फिर हम होवे कर्म खिपैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर खिपैया। अरे जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो।
हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जब बोलो दासंग में जिनवानी माता की सभी। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।